पिछले सीजन से विराह का शुरू कैले रहे। 4 लाइन भूमिका है, भाव दिया गया। भाव उस समय का जिस समय हमारा देश गुलाम था। गुलामी की जंजीरों में भारत मां जकड़ी हुई करा रही थी, देश एक दूसरे का अधीन था। कहीं से आवाज आई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भारत वर्ष हमारा है। तो किसी ने आवाज दिया कि तुम खून दो तो हम आजादी देंगे। तो कहीं से आवाज आई कि जय जवान जय किसान। लेकिन उस समय कवि ने बड़ी सुंदर भाव लिखा, क्या? साथी सुखदेव भैया भगत सिंह गुरु चूम फांसी का फंदा कठिन हाल में। बापू साबरमती फौज सुबास की आग भड़की थी ओपी अनुजलाल की। बाहरे हमरे कवि अनुज लाल जी। अनुज लिखलन की बापू साबरमती फौज सूबा सकी आग भड़की थी ओपी अनुज लाल की। विराह में हम कहिला कि हमारा अपन लाइन हो, वीरन खातिर वीर के कहल जाला। और बढ़ के द मास्टर था फिल्म का नाम अर्पण। रेडियो रिकॉर्ड से रहुआ सब सुनीला। एक लाइन तर्ज का, लिखने वाला ना लिख डाला, मिलन के साथ बिछुए असहुनी दूर जा नए दिन रैन गए थोड़े। रेडियो रिकॉर्ड से रुआ सब सुनीला, लेकिन हम वीरन खातिर कहिला। ये हमार लाइन है, ओनली फॉर वन। ये ओम प्रकाश की लाइन है, ओम प्रकाश यादव की। कहिला का कि यार मरने वाला मर जाते जवानी की पानी है, जवानी की पानी, जवानी की पानी है, भैया 11,000 रुपए का पुरस्कार आप सत्यनारायण पहलवान
रामनगर शास्त्री चौक आपके तरफ से जो गायक कलाकारों का कदरदान है और हर गायक के ई बात नहीं के कि ओम प्रकाश का इनकर सबका के कुछ ऐसा आदमी होलन कि आइलन अपन पूरा के न्योता पूरा के चल गए, लेकिन ये ऐसा पहलवान होवन ऐसा गायकन के कदरदान हवन की हर गायकन के इज्जत कर दिलन, कहीं उनके कर दिलन कहीं उनके कर दिलन के उ कहे कर ही ना रहला। बहुत लोग तो यो कहलन कि अरे का बिहार वाला के तू देला हो, बिहार वाला के का पैसा देला उ बिहार लेके चल जाला। जबकि सब जाना था कि नहीं आज से नहीं, आज 15-20 वर्ष से ही चौका घाट में घौसाबाद हमार घर हो, लेकिन कहे वाला के कहे दा भैया जो दोस्ती बाटे दोस्ताना ये ऊपर से लिख के आवेला, ये ऊपर से लिख के आवेला, ये कुदरती देन हो। खैर बात छोड़ा, हमरे बिरहा के भाव स्थल पर गौर करिए। एकदम शीशा नियन बिरहा चमके लगी, जिससे शीशा में सूरत लुकेला साफ साफ सबके समझ में चलिए भाव कहाँ से लियल गल, कैसन लिखल गल, कहानी कहाँ कहो कि अरे पंजाब प्रांत के अंदर, कहानी का यहीं से विराह का शुरुआत हो। पंजाब प्रांत के अंदर एक बसा शहर पटियाला, जेलर सर था मसियाला, लंदन का रहने वाला, घोड़ा से फिरते भारी आतंक मचाया, भारत को दिया चुनौती, पेपर में खबर छपाया। अच्छा तो वो अंग्रेज आई लंदन से, जो ना अंग्रेज का नाम रहल सर थॉमस, हिंदुस्तान के अंदर आइल और हिंदुस्तान में कहवा आल, तो हिंदुस्तान के पंजाब में, पंजाब के पटियाला शहर में आई। आकर के बाबू इतना आतंक मचाया, इतना आतंक मचाया, हमारी माँ बहन को देखता था साला खुलेआम इज्जत लूटता था, इज्जत लूट करके दोनों स्तन कटवा लिया करता था, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भाले पर लोक करके ऊपर फेंक करके भाले पर लोक लिया करता था। एहू से पेट ना भरल थे, वो काम कर दिहलस, पूरा हिंदुस्तान के अंदर पेपर में छपवा दिहलस। का छपवले बाटे, ये छपवला सी कि मेरा बेटा टाइगर सब सही है बेटा, तनी बात समझ ला। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐलान कर दिया, पेपर में छपवा दिया कि है कोई माई का लाल, मेरा एक बेटा है जिसका नाम है टाइगर, और टाइगर मेरे बेटा का वजन है 1 क्विंटल 25 केजी। ओकर वजन कितना बा? 1 क्विंटल 25 केजी, मतलब गैंडा एगो छोट मोट हाथी बा। ऐलान कैले बा कि टाइगर पहलवान को जो कोई अगर हिंदुस्तान के अंदर
जो कोई हिंदुस्तानी पटक देगा उस जमाने में उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाए। सोचा उस समय 2 लाख का कीमत कितना रहा। चारों तरफ ऐलान कर दिया बाबू। अच्छा तही अब खबर मिलल चारों तरफ हिंदुस्तान में, जब पेपर में आदमी पढ़लन कि एक अंग्रेज सर थॉमस आके ऐलान कैले बा कि ओकर लइका कि अगर केहू पटक दी तो 2 लाख इनाम दी, लेकिन ओकर वजन बा 1 क्विंटल 25 केजी। ओकरा से लड़ी के सागर पहलवान कहाँ रहत रहलन? अंबाला में। वही अंबाला में सागर पहलवान रहे। अपन लंगोटा जंगिया सवेरे का टाइम हो कानी पर धैले अखाड़े की ओर जात रहलन। जगह जगह लोग चाय के दुकान पर, कहीं समोसा के दुकान पर, पान के दुकान पर लोग ये बतियावे अब का होई, अब हिंदुस्तान का इज्जत ना रही। सागर पहलवान सुनलन, एक आदमी से पूछलन कि का भैया कुछ बात हो का, कुछ निकलल बा का पेपर में? कहलन कि भैया कहा मत, इतना दिन तक तो बचत चले आए आदमी, लेकिन अब हिंदुस्तान का इज्जत ना रही। कहलन कि भयल का? लोग बतौलन कि सर थॉमस ऐलान कर दिया है कि उसका बेटा टाइगर पहलवान, जिसका वजन है 1 क्विंटल 25 केजी, उसे जो पटक देगा, हिंदुस्तानी कोई पटक देगा 2 लाख का इनाम दिया जाएगा, नहीं तो सब हिंदुस्तानी हाथ उठा दे कि हम लोग नहीं लड़ सकते उससे। हिंदुस्तान का इज्जत माटी में मिल गई। सागर पहलवान सुनलन है कहानी पर लंगोटा जनिया कई कस धैले गईला न खड़ा पर रियाज पानी बनावे के रोज 300 रियाज मारत रहन ता ओ दिन 150 मरलन। दिमाग में नाचत रहे कि साला वजन बा 1 क्विंटल 25 केजी। इतने से सब घबराए कि साला एगो हाथी का बच्चा बा, अगर कहीं देह पर गिर गल तो केहू उठ न पाई। लेकिन हिम्मत मान के सागर पहलवान कहलन कि जवन हुई तवन हुई, देश खातिर जान चल जाई, लेकिन चला हाथ में राइब जरूर लड़ब। पाजब ही तन हुई तो सरवा न कही कि न हिंदुस्तान में केहू हमरे से बजबे न कई। लोगन का भीड़ लगल बा। सागर पहलवान के परिवार में के बा? सागर पहलवान का दुल्ही जेकर नाम सावित्री बतावल गई। आ एक बेटी बे जवान बिटिया हो चलल बे जेकर नाम प्रतिमा बतावल। सागर पहलवानी है 3 सदस्य हवन, न माई न बाबू। जाए लगलन पटियाला शहर के। दुल्हन पूछल सावित्री की कहाँ कहीं कुश्ती हो का, दंगल हो का? कहलन कि हाँ रे दंगल हो, लेकिन अब आइब तबे बताइब। ए भैया पहुंचलन है, जैसे आप लोगन के बिरहा सुने के भीड़ लगल बा, लोगन के भीड़ लगल बा। सागर पहलवान पहुंचलन, बैठल हुवन पहलवान आदमी कानी पर लंगोटा धैले बैठल हुवन पब्लिक में। 1 क्विंटल 25 केजी का अखाड़े पर चढ़ल बा टाइगर पहलवान। अपन रेफरी बाएं धके घुमावत हो। कैसे घुमावता? अब कैसे का हम कौन रेफरी है? सागर पहलवान बैठल हूँ। कैसे? अरे बाहर पहलवान दुनिया के। अब सोचत हूँ खूब उठे के करें, लेकिन साला वजन देख के इनहू कहीं मत हट जाए। सोचा है कि साला 1 क्विंटल 25 केजी, हमार कहाँ वजन 55 केजी। सीधा दोबरी तेबरी का बात हो गल। लेकिन आखिरकार सागर पहलवान नाई मल्लन आ जाके अखाड़े पर दौड़ के चलन है। माटी कपारे पर लिलारे पर लिहलन। एक बार सागर पहलवान टाइगर पहलवान के सामने जाके बजरंग बली की जय। आओ बेटा आओ। हाथ में रोलन है। अब तक ताली का गड़गड़ाहट शुरू भयल। ताली का गड़गड़ाहट, ताली का गड़गड़ाहट जब बजल, सागर पहलवान का छाती दुगना हो गया। देखा गायक के और पहलवान का
ये बहुत बड़ चीज हो। अगर पब्लिक ताली बजा दिलस तो दूना बोला जाला। वाह आज कल तक कुल कहियो के ताली बजवावत हूँ। वाह जितना ई लोग गीत के गवैया बड़न सुन लिया लो। और दोनों हाथ उठा के ताली बजावो लोग ना तो माई शराब दे दिया। लोग गीत वाला कहता सुनो वो जन्म में छक्का हुई बजा। खैर छोड़ा। अब सागर पहलवान से हाथ मिलल बा। हाथ जेवे सागर पहलवान मिलन ताली का गड़ाहट भइल। तुरंत टाइगर पहलवान का बाप सर थॉमस अंग्रेज माइक संभाला है। वाह और करता है क्या तर्जबा। आउट बढ़ गए, आउट बढ़ गए। यह तरज हो कि सैया सैया ढूंढी मुदल रहली पियरी माटी से देवरा खोद कांटी से न। तर से सुंदर गीत से सुंदर हमरे विराह का भाव बा। धुन तर क्षणिक आनंद होला लेकिन माइक संभले बा। ओ टाइगर पहलवान का बाप सर थॉमस अंग्रेज और बोला हेलो। सब लोग शांत हो गए। का कहले बा कि हेलो हेलो कुश्ती होई होली वाला दिनावा। हेलो कुश्ती होई होली वाला दिनावा मनवा उदास भइल बा। आवाज लगाया है हेलो। सागर पहलवान और टाइगर पहलवान के हाथ मिली है और ये कुश्ती आज नहीं होगी। ऐ हिंदुस्तान के लोगों सुन लो। सब लोग सोचे लगल कि कहिया हुई भाई हाथ मेरा लाज कुश्ती कहिया हुई। कलश की ये कुश्ती होली के रोज होगा। ये कुश्ती जो आज हाथ मिला है ये कुश्ती होली के दिन हुई। अब तो तनी सब लोग का चेहरा उदास होगा हिंदुस्तानी लोगन का। ऐसे सब लोग सोचे लगलन कि होली एक हिंदू का मशहूर पर्व बा और वही दिन साला कुश्ती रख दिले बा। लेकिन लोग करें का अंग्रेजी शासन थे। लोग बोल भी नहीं सकते थे, विरोध भी नहीं कर सकते थे। सभी लोग लौट करके वापस जाने लगे। और जब सभी लोग वापस जाने लगे तब सागर पहलवान के अंग्रेज सर थॉमस हाथ पकड़ ले बा और लेके गई बा ऑफिस में अपने चेम्बर में ले जाके का कहले बा। जेलर धमका के बोला सागर से बयानावा हो। अरे जेलर धमका के बोला सागर से बयानावा हो। कुश्ती खा जाइबा मिली मुंह मंगाई नामावा हो। ना तो होइबा गोली के निशानावा। अरे ना तो होइबा गोली के निशानावा मनवा उदास भइल बा। ये गाना लिखला पर अनुज कवि के सत्यनारायण पहलवान के तरफ से 7,000 रुपया का पुरस्कार दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। मालिक सुखी रखें। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। आशीर्वाद में शांति दिहन। कमाई में बरकत हो, कमाई में बरकत हो हमारी शुभकामना है। तनी बात समझ ला। वो सब मौजी आदमी हो
कहीं भी लेके तनी मौज पानी अपन बैठल रहल, सुनत रहिए ध्यान से। तनी ई गाना हमार ध्यान देन की कहानी कहां से कहां तक मोड़ लेती है। ए बाबू, अब तो सागर पहलवान का हाथ मिलल हो, ऐलान कर दिया है टाइगर पहलवान का बाप सर थॉमस की होली के रोज कुश्ती होगी। सब लोग लौट करके चले आए, ले गई अपने चैम्बर में, बांह पकड़ के सागर पहलवान के सामने पिस्टल रख दिया, कहा कि है सागर पहलवान हाथ तो मेरा लिया, ठीक किया, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे बेटा टाइगर को पटकना चाहोगे तो इसके बदले में तुम्हें गोली मिलेगी, गोली का शिकार होना पड़ेगा। अगर मेरी बात मान जाओगे, मेरे बेटा से कुश्ती खा जाओगे, पटका जाओगे, तो मुंह मांगा दौलत देंगे। 2 लाख रुपए की बात छोड़ दो, जितना तुम्हें दौलत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। सोच लो, सोचना तुम्हारा काम है, और होली के रोज कुश्ती होगी। धमका करके छोड़ दिया बाबू। आ धमका के जब छोड़ दिया, सागर पहलवान मुंह लटकौले अपन चलन अंबाला शहर की ओर लौट के आवत हुन। दुल्ही कुछ दूरे से देखत पे दुआरी पर पानी लेके खड़ा बे, एक तरफ दुल्ही एक तरफ बिटिया जवान प्रतिमा सावित्री, दोनों माई बेटी खड़ा है इनकी आवत हुन, लेकिन चेहरा उदास हो। नजदीक अइले न पूछलस की दुल्हन, पूछलस की का हो, कुश्ती खा गईला का, काहे उदास हुआ? चला कौनो बात ना बा, ई त कुश्ती हो, कहियो तू पटकबा कहियो ऊ पटकी, त रोज पटके पटकाए के कामे लगल बा, काहे उदास हुआ? कलन की देख रे न पटकली न पटकैली, दुखते तने बा कि न पटकली है न पटकाइल बने। मेरा रू कलश की तब कैसे उदासी छोले बा? पहलवान बताओ। वह दर्द हो के करा खाती करब भौजी, अरे बाकी के परब सैया यार बगैले ना, सैया यार बगैले ना, से जब पर के करा संगे लड़ब, सैया यार बगैले ना, से जब पर के करा संगे लड़ब, सैया यार बगैले ना, से जब पर के करा संगे लड़ब, सैया यार बगैले ना। ई तरज बा भैया भैया भैया, गीत तर से सुंदर हमारे बिरहा का फर्ज बा। कहलन की देख न पटकली न पटकैली, लेकिन सोचत है कि पटका जाए। हाय हाय हाय, जेवे कहलन की सोचत है कि पटका जाए, इतने पर मेहरारू दुल्ही का हाथ के लोटा का पानी छूट गल, दुल्हन का हाथ का लोटा का पानी छूट गई। कहलन की देखा हो, अगर पटकब तो 2 लाख रुपया मिली, अब पटका जाए तो हमके मुंह मंगा इनाम मिली। तो सोचत है कि जान के पटका जाए, कुश्ती खा जाए, मुंह मंगा पैसा मिली, वो दौलत से वो पैसा से जवान बेटी घर में बे, वो बिटिया का सुंदर घर भर देख के शादी कह दे। कलम की ना पटकली ना पटकैली, सोचत है कि पटका जाए, मुंह मांगा दौलत मिली, अंग्रेज दौलत दे दी, और दौलत लेके पैसा लेके जवान बेटी का घर भर देख के तलाश के ब्याह कर दे, सुंदर घर भर में मिल जाई, और जिंदगी का जिए का भी हमन का साधन हो जाए। दुल्हन का हाथ का लोटा का पानी छूट गई। एक बात कहले बेका कहला के करा खातिर करब सैया, के करा खातिर करब सैया, दसवा से गदारी दुनिया दहना मारे ना, दुनिया दहना मारे ना, काहे गइला हिम्मत हारी, दुनिया दहना मारे ना, काहे गइला हिम्मत हारी, दुनिया दहना मारे ना, काहे गइला हिम्मत हारी, दुनिया दहना मारे ना।
लड़की खातिर कि लड़की के ब्याह के देबा। तब तक लड़कियों आ गई आ लड़कियां आके कहत बेका एकरा खातिर लईबा बाबू बोरा भर रुपैया। बापू के कमाई से ना बापू के कमाई से ना करब हम सगैया। बापू के कमाई से ना करब हम सगैया। देशवा के सेवा करबो रहबे कुमारी। दुनिया में हना मारे ना दुनिया में हना मारे ना कैला हिम्मत हारी दुनिया में हना मारे कैला हिम्मत हारी। इतने बात मिलल वाह मूड बदले लगल। वाह देखें आदमी का दो तरह का विचार होला, वाह नकारात्मक और सकारात्मक। वाह दुल्हन जब बेटी और दुल्हन का ताना जब लगल हो धीरे धीरे वो दिन आ गई जहिया कि होली के दिन बा आज कुश्ती होखे वाला है। घर से निकले लगलन मेहरारू आरती का थाल सजा के कहलस समझावत वे बेटी एक तरफ समझावत वे कि बाबू हमरे चक्कर में मत पड़ा। अगर वो पैसा ले बा पाप के कमाई से हम ब्याह न करब जिंदगी भर कुंवार रह के देश के सेवा कई के जिंदगी बिता देब लेकिन वो पैसा से ब्याह न करब। और केकरे खातिर तू करबा। दुनिया का कही दुनिया के लोग ताना मरिहन तोहरे ऊपर। आज जौन दुनिया तोहरे ऊपर गर्व करत हो सब लोग ताना मरिहन का कैला। ऐसन जिंदगी में कबो मत सोचिया बाबा। दिमाग बदल गल कलन की ठीक हो चला पटकब जरूर चाहे जिंदगी रही या न रही लेकिन पटकब। तैयारी करे लगलन निकले लगलन घर से लंगोटा जंघिया ले के मेहरारू दे लेवे कलश आंचर फैला के कलश की जिंदगी में कुछ मंगली ना लेकिन आज कुश्ती करे जात हुआ कुश्ती लड़े जात हुआ जिंदगी में आज एक चीज मांगत है दुल्हन बनके तोहार नैहरे का साड़ी फाटल छाड़ी पहन के जिंदगी गुजार लेनी लेकिन तोहरे से कुछ मंगली ना। आज दामन फैला के मांगत है कि तनी हम तोरे संगे चलल चाहत हैं। देखब कि वो अंग्रेज कैसन हो जेकर 1 क्विंटल 25 केजी वजन बा। कलन के देखा जाना ठीक नहीं हो वहाँ कुछ भी हो सकत हो। हम नहीं चाहत कि तह लोग का जिंदगी खतरा में पड़ो। नहीं मल्लस मेहरारू कलश कि तू इतने केवल जाने लग कि अबला मेहरारू अबला होली तो तू इतने से डरात हुआ तो हम तुहार मेहरारू ही एक पहलवान के औरत थी। कलन की चला ले लियलन बिटिया भी नहीं मानल जीत के दिहलस प्रतिमा जवान बेटी हो चल दिहलस। गईलन लोग पटियाला शहर में लोगन के भीड़ लगल बा। एक पुरसा खड़ा ऊंचा हो माटी भर के कैल बा वही पर आके अपन 1 क्विंटल 25 केजी का टाइगर पहलवान घूमे लगल। दूठे अंग्रेज साला जंगिया चढ़ावे लगलन। जंगिया चढ़ावे में दोनों को पसीना से तरतर हो गल। सागर पहलवान उठलन है धीरे से मेहरारू और लड़की पब्लिक में बैठल है कानी पर लंगोटा जंगिया रख ले जाके वो अखाड़ा पर चलन लग अखाड़ा का माटी लात पर लगौलन अपन गमछी से तोप के शरीर ढक के कपड़ा खोल के लंगोटा जंगिया पहनलन है। तनी पानी के फवारा मार के 4 बेर अखाड़ा पर घूमलन गुब्बारा जैसन शरीर फूले लगल। लेकिन भयल का बाबू मेहरारू जब अखाड़ा पर चढ़त हुन तब समझावत पे का कि मुदाई के मारे मारे अरे मुदाई के मारे मारे आई तोड़ी
अपने देशवा के लाजिया बचैया जरूर, अपने देशवा के लाजिया बचैया जरूर। कसम धरा के बोली सुन हो सजाना, हाँ भैया बोल दिया था एक बेर। अरे जना से प्यारा हो हमारा हिंदुस्तानवा, भला ही धोवाई जाई, भला ही धोवाई जाई, आई मांगी का सनूर, अरे मांगी का सनूर। अपने देशवा का लाजिया बचैया जरूर, अपने देशवा के हमरे सत्यनारायण भाई का छोट भाई पिंटू पहलवान और काली जी के मंदिर में माता जी के धाम पर साल में एक बार प्रोग्राम करावेलन और बड़ी सुंदर प्रोग्राम करावेलन। भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। 500 रुपया पुरस्कार देके स्वागत के लिए चल हो ए भैया कसम धरा के बोलस कलश की भले सिंदूर का कसम खायला हमार सिंदूर धोवा जाई कबूल बा। हम विधवा बन के जिया केहू पूछी त कहब कि हम शहीद सागर पहलवान के विधवा दुल्ही है। ओकरा में हमार छाती ऊंचा रही, गर्व रही, लेकिन कायर बन के ना जियब। ऐसा मत करिहा, जी जान से लड़िया और कोशिश करिहा कि ये अंग्रेज का गरूर तुरी। रोम रोम में जगी जवानी, रोम रोम में जगी जवानी, यंग यंग फरफरा उठा, आक्रोश जोश की ज्वाला में धरती आकाश थरथरा उठा। आए भैया शाबाश, मेहरारू समझा दिहलस, ताना मार दिहलस, गोली के समान लगल हो, लेकिन तेरी कभी जी बात दिहलन, तेरी के अंदर का अखाड़े पर चढ़लन कैलन का और बढ़ गया। अरे काल गई दहाड़ा दंगल पीछे सरवा, ए भैया दहाड़ा दंगल पीछे सरवा, उमड़ा देश प्रेम नाहर चढ़ गया हाई देखा नतीजा निकलल का खड़े पे चढ़ के लंगोटा जंगिया कसलन और मन में सोचे थे उनका सोचे थे
पर ध्यान दिहन। दाहिना हाथ में रलवा आ दाहिना हाथ में रोते सागर पहलवान पैतरा पर आके तनी ओकरे गर्दनिया पर चाटी मरलन। ओकर तनी अजमौलन की देखी कितना तक जात हो। आ जब जेवई चाटी मरलन अब पैतरे पर है कि कहीं दे पर गिरे मत। तब चाटी मरलन आ जब चाटी मरलन बाया हाथ से तो चटिया मरते उ सरवा कैलस का कि हथवा मिलाई के समान दिहल टाइगर पहलवान लिहल से भरा मोहे माटी। चटिया मरलन बस हवा के भर मुहे गिरल अखाड़ा में भर मुंह माटी ले लेल। तब तो सागर पहलवान एकर समझ गइलन आ तुरते सागर पहलवान ठेहुनी अइलन। एगो हथवा पकड़ नहीं रहलन दूसरा हाथ से चाटी लगौलन। अब दोनों हथवा पकड़ लेलन आ कैलन है का कि मारे धोबिया पाट कैला मारे धोबिया पाट कैला। अरे तुरते जीता के धोबिया पाट पर बजर रंग बली की धोबिया पाट पर मरलन चारों खाना चीज। अब वही बैठ गईलन छाती पर बैठ के दबावे लगलन। जब दबावे तब हुचुका खून फेंके। अब तब बजल ताली जितने हिंदुस्तान के लोग रहलन हिंदुस्तान के लोग बजौलन ताली। इतनी लोग उतावला हो गईलन कि जितनी हिंदुस्तान के लोगन के भीड़ रहे सब लोग उठ करके अखाड़े की ओर दौड़ पड़े। अखाड़ा पर दौड़ के जाके सागर पहलवान के घेर लिहल लोग और सागर पहलवान के घेर के लोग उठा लिहलन गोदी में। एक तरफ दुल्ही भीड़ में एक तरफ जवान बेटी भीड़ में लेकिन सागर पहलवान के भीड़ चारों तरफ से घेर ले हो। नतीजा निकल का बाबू आज जब चलन है सागर पहलवान दंगल से निकल के उस समय का भाव झेल गए बढ़ के जा। आज जब चला है सागर पहलवान चला है जवान उस समय का भाव दिया गया क्या अरे दंगल मार करके चला है बखेला दंगल मार करके हिंद का गदेला लेकर झमेला चला है बखेला चलन है अजब चलन है उस समय नतीजा निकलल का बाबूजी साला अंग्रेज किया है क्या अंग्रेज सर थॉमस बौखला गया चारों तरफ से घेरवा लिया पूरी पब्लिक को और चारों तरफ से घेरवा करके बाबूजी इस समय 13 अप्रैल 1919 को जिस तरह से जालियान वाले बाग में जनरल डायर गोली चार्ज करवाया था अरे वो अंग्रेज सर थॉमस से इतनी गोली का बरसात करवलस इतनी गोली चलवलस कि हजारों हजार लोग हिंदुस्तानी लोग मारे गए। उसी भीड़ में उसी मारफात में सागर पहलवान की औरत जिसका नाम मैंने सावित्री बताया था सावित्री मारी गई। सागर पहलवान को अंग्रेजों के हाथों गोली का शिकार होना पड़ा। सागर पहलवान भी इस दुनिया में नहीं रहा। लोग मारे गए लेकिन
साला अंग्रेज सर थॉमस नहीं माना, इससे भी जी नहीं भरा, तो सागर पहलवान की जवान बेटी जो सावित्री थी, सॉरी जो प्रतिमा थी, प्रतिमा को पकड़वा लिया, पकड़वा करके अपने बंगला पर ले गया और बंगला पर ले जाकर प्रतिमा के तन पर से साड़ी को उतरवा दिया, ब्लाउज को उतरवा दिया। नीच पापी इतना तक नीचता किया कि उस सबला के तन पर साए तक भी नहीं रहने दिया। जिस समय नंग बदन करके उस सबला के साथ बलात्कार करना शुरू किया, आंखों में आंसू लेकर प्रतिमा रोती है और कहती है एक बात, क्या कि माई बाबू के हमारा भैया ममता छुड़ाई दिहाला, घर जनी शोका में ससती आए बाबूजी, इज्जत उतारा जीना, इज्जत उतारा जीना, है से नूरा उधारा दे दाप, लूटा जनी जोगा वाला हतिया ये बाबूजी, सुनल कसाई ना अरे भाई भगिनिया के अत्याचारी लूटा लनी इज्जतिया ये बाबूजी, आई इज्जत उतारी पापी है काटे सतनावा हो, मिले नहीं मंगले मऊती आए बाबूजी, और रोती रही बिलकती रही जवान बेटी प्रतिमा, रो करके कहती है कि आप लोग मेरे पिताजी को गोली का शिकार बना दिए, मेरी मां को उड़ा दिए गोली से, नाम मात्र की कुछ इज्जत रह गई है मेरे, इसको मत बर्बाद करो भैया, हम गरीबों के पास और है क्या, यही तो सबसे बड़ा दौलत है। अंग्रेज नहीं माना सर थॉमस, इज्जत लूटा, इज्जत लूट करके उससे भी जब पेट नहीं भरा तो उस जवान बेटी प्रतिमा की दोनों स्तन को कटवा लिया। खून से लथपथ प्रतिमा किसी तरह से अस्त व्यस्त शरीर पर अस्त व्यस्त कपड़े से ढकती है, सोचती है कि चल करके कहीं अब आत्महत्या कर लूं, इस दुनिया में मेरा कौन है, मेरी मां मर गई, मेरे पिताजी मर गए, और है कौन। आत्महत्या करने के लिए चलती है, लेकिन तुरंत सकारात्मक वाला विचार तुरंत बोल पड़ा कि ए लड़की, क्या आत्महत्या कर लोगी तो इसका निदान निकल जाएगा। अरे आत्महत्या करना पाप होता है। तब उसके दिमाग में आया कि अब जब इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं तो क्यों न मैं, इज्जत भी नहीं बची तो क्यों न मैं चल करके भैया भगत सिंह से मिलूं और देश के लिए मरूं। घायल नागन फुफकार उठी, घायल नागन फुफकार उठी, अपमान का कर्ज चुकाऊंगी, सुनला गोरी चमड़ी वाले, तरसोगे जश्न मनाऊंगी। बोलती है कि अरे सर थॉमस अंग्रेज, आज तुम हंस रहे हो, मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करके जाती हूँ कि एक ऐसा समय आएगा कि मैं हंसूंगी
और तुम रोओगे, वाह तुम गिड़गिड़ाओगे। चल देती है, आकर के भैया भगत सिंह से मिलती है, सारी दुख सारी घटना बताती है। भैया भगत सिंह अपने टोली में बहाल किए, दावा दारू कराए, तीर चलाना सिखलाए, बंदूक चलाना सिखलाए, बम फेंकने के लिए ट्रेनिंग दिए। कहा जाता है कि होनहार बलवान के होत चिकने पात। कुछ ही दिन में वो लड़की प्रतिमा बारूद का गोला बन गई और निशाना में परिपूर्ण हो गई। भैया भगत सिंह बोलन की अब कोनो बात ना बतनिया, सज धजला, सज धज के तैयार होखा। तनी चिहुकल की अरे रोज बहिनी बहिनी करत रहल, आज कहते हूँ कि सज धजला, बात का बा? कलश की भैया कैसन? कलन की घबराया मत, शौक सिंगार कैला, और शौक सिंगार कैला हम जिससे कहते हैं उससे चला। शौक सिंगार तैयार भइल कह के भैया भगत सिंह दूठे बम दिहलन। कलन की ए बहिनी, जवन पापी तोहार स्तन कटलस तो यही बम का गोला के स्तन बनाला और चोली कसला, कोई स्तन के जगह पर दूठे बम रख के चोली बहनिया कसले बे। शौक सिंगार कही के भैया भगत सिंह डोला मंगौलन है, और डोला मंगा के 4 ठे क्रांतिकारी नौजवानन का पट्ठा पट्ठा नौजवानन का कहार बनौलन और कलन के लिए चल सर थॉमस के बंगला के नजदीक के रास्ता से गुजरिहन सन। उते आदती बा कि नया डोला जब भी देखे तो वो पहले डोला एक दिन अपने बंगला में रखवावा। अरे भैया लेके चलन हम, उस समय के बात मिलल का था नहीं। यहाँ कवि जी भी चढ़ा दिया, अरे 16 बरिस से नया नवाना, 16 बरिस से नया नवाना, 16 बरिस से नया नवाना, कहारा बाने क्रांति के डोले, पहुंची जे हल समनवा, पहुंची जे हल समनवा, डोला रोकवाया बैमनवा, डोला रोकवाया बैमनवा, डोला बरसे बैमनवा, डोला रोकवाया बैमनवा, डोला बरसे बैमनवा, डोला रोकवाया बैमनवा, डोला बरसे बैमनवा। आखिरकार में डोला लेकर के क्रांतिकारी नौजवान वही बंगला तक पहुंचलन है। कोई अंग्रेज सर थॉमस के कहल जाला कि हरकल मान जाला परिकल ना मान। वो तो परिकल रहबे कल अपने अंग्रेजी पुलिस के कॉलेज की जाओ देखो नया बुलबुल आ रही है, लाओ बंगला में बोलो कि सुबह डोला यहाँ से जाएगा, रात यहीं बीतेगी। प्रतिमा जवन रोगिया चाहे तवन बैदा बतावे, प्रतिमा तो चाहते रहे। गई अंग्रेज 4 ठे गईलन है, जाके डोला के खिंचवा के लेके अलन है। बंगला में इस सरवा पहिरई से दारू पी के टाइट फिट बा, एकदम मामला फिट रखले बा कि आज नया बुलबुल आ रही है। घूंघट लटकौले डोली से उतरल बे, वही पहुंचल बे जौना बंगला में बा। भैया भगत सिंह हिदायत दिले वो की घबराया मत बहन, अगल बगल से हमार पूरा फौज रही, पूरा क्रांतिकारी नौजवान रहियन, अगल बगल से निरीक्षण करत रहियन, और तू वो पापी के हत्या करके पापी के ठिकाना लगा के और धीरे से निकल आवा और हम देख ले। आए भैया बहनिया गईल बे और नतीजा निकलल का
दुश्मन के देख प्रतिमा मन में मुस्काया। पी के शराब पापी नाचे बंदलामा भैया। अंदर से प्रतिमा बिहली क्लियर लगाया। नशा में बूत बा। प्रतिमा घर रूम में पहुंचल है, घूंघट लटकौले बे, अंदर से पहले किली लगोलस। नशा में बा, दौड़ के प्रतिमा के पकड़ल चाहत बा। प्रतिमा छटक के कुछ दूरे हो गल। कलश कह रे साहब, हम तो आप ही के लिए आई हूँ। पहले शराब का मजा लिया जाए, इसके बाद शबाब का मजा लिया जाएगा। शराब नशा में रह कैलन, दू पे गौर उड़ेल के पिया दे टाठे पैग लगौलस, पटियाला पैग। अच्छा देखा, शराब पियल खराब नहीं, हम बताइला कि शराब पीना खराब नहीं है। पिए का तौर तरीका होके के चाहिए, पिए का तौर तरीका होके के चाहिए। एक दारू पर शराब पर हम गोले रहनी गाना, और जो बड़ा आप लोगन लायक कैले रहा चीज में गोले रही। हंसराज हंस का ओरिजिनल टेक रहे, बॉम्बे से मंगोली, नोएडा में ओकरी रिकॉर्डिंग चलत रहे, और बॉम्बे से हंसराज हंस के नया ट्रैक मंगा के वही ट्रैक पर गोले रहे। हंसराज हंस गाया था उस समय, क्या हंसराज गाया था कि दिल चोरी सड्डा हो गया, वो की करियो की करियो। यही ट्रैक पर हम गौली, का गौली, महुआ के दारू छोड़ के भाई दारू पिया करा। अब मानल भैया बात ना हो ना गुजात, अब ये से ज्यादा का नहीं। तू चला सिरोही छोड़ के जमीन दारू पिया करा। पिए का तरीका बतौले रहली, पिए के होला कैदा, एक पे एक करेला फायदा, मस्ती के खातिर पिया, मस्ती में होके पिया। पिए के होला कैदा, एक पे एक करेला फायदा, मस्ती के खातिर पिया, मस्ती में होके पिया। अब चला सिरोही छोड़ का भाई दारू अच्छा तो ये सब तक गीत रहलम दारू पियले के बाद, दूध दही सब सही। तनी बात समझ ला, हमारे बिरहा के अंतिम पॉइंट चलत हो, ये तने में पूरा बिरहा के निचोड़ हो। ए भैया, आपन जब पूरा नशा में हो गल, पूरा नशा में जब हो गल, तब आपन घूंघट हटौलस। कलश के रे पापी भैया भैया, अरे पापी नीच कमीना कुत्ते का औलाद, पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? अब जब जेवै देखलस प्रतिमा के, एकर आधा नशा तक चटक गई। निकलस अपने चोली के एक कोना से बम जौन रखले रहे, वही बम के निकलस। कलश के रे कमीना कुत्ते का औलाद, पहचान कि मैं कौन हूं जिस प्रतिमा की इज्जत तू लूटा था, जिसकी स्तन को काट दिया था। उस दिन मैं रो रही थी, तू हंस रहा था। ये तेरी मौत है
उठौले पे आके पैर पकड़ लियलस, कलश की बहनी माफ करता, हम बहुत गलत कह चुकल बानी, अब जिंदगी में ऐसा गलत ना हो। कलश की कमीना कुत्ते का औलाद, जिस समय तू मेरे पिताजी पर गोली चला रहा था, मेरी माँ अपनी आंचल फैलाकर पिता की जान की भीख मांगी थी, तूने रहम किया। जिस समय मेरी आबरू लूट रहा था, मैं अपनी दामन फैला करके रहम की भीख मांगी थी, तूने रहम किया। उठौलस निकलस बम और निकाल के बम, कलश की कमीना कुत्ते का औलाद, मैं उस देश की बाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ भैया भगत सिंह पैदा हुए, जहाँ भैया उधम सिंह पैदा हुए। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। कह के मरलस बम। अरे बाप रे बाप, पूरा घर धुआं से भर गल और 20 फुट ऊंचा उड़ गया। बम लगते ही चिथड़ा चिथड़ा हो गया। अब खिड़की खोल के देखत पे जो बाहर पुलिस हमन, अंग्रेजी पुलिस चारों तरफ तैनात हो गए। की का भल हमन का साहब सुहाग रात में न गईलन, आई सुहाग रात में ई कैसन आवाज होखे लगल। जब खोलस खिड़की, धुआं से भरल हो, लेकिन अंदर से देखत हो कथी में सुहाग रतिया में तो मनोले को बता जानते हो क तरह के आवाज होखेला। वो ओकर स्पेशलिस्ट है बता दे। हाँ, ई ओकर स्पेशलिस्ट है, बता दी कि कुई कुई करला कि चुई चुई कर क तरह के आवाज होखेला। अब ये बताइए, खैर तनी बात समझ ला। खिड़की खोलत हो, भैया भगत सिंह कुछ दूरे पर सलामी दागत हो कि साबस बहिन साबस, गेट खोलो, निकलो बाहर आओ। बहनिया देखत बे कि चारों तरफ से कुकुर जिसन लगल हो अंग्रेजी पुलिस। सोचत बे कि हो अगर मैं यहां से निकलूंगी, साले अंग्रेज कुत्ते की तरह पकड़ेंगे, और कुत्ते की तरह जब मैं पकड़ा जाऊंगी तो ये कुत्ते की तरह नोचने लगेंगे। जीना मेरा धिक्कार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आंखों में आंसू है, मम्मी पापा को याद करती है, भैया भगत सिंह को सलूट करती है, दूर से ही, रूम से ही कहती कि बस भैया मेरा आखिरी सलाम है, और ये देश आपके हवाले छोड़कर जा रही हूँ। आप जैसे जवानों की जरूरत है देश के आजादी के लिए। अलविदा कहती है, और अलविदा कह करके दूसरा बम निकालती है, और करती है क्या वो लड़की प्रतिमा। जलाई क्रांति की रोशनिया वतन में प्रतिमा। दूसरा बम निकलस, और दूसरा बम निकाल के वही घर के अंदर इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय कह करके दूसरा बम अपने सर पर मारती है। अरे बम लगते वो बहन हिंदुस्तानी लड़की प्रतिमा चिथड़ा चिथड़ा शरीर उड़ जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। लेकिन अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखवा कर गई, अंकित करा कर गई। कवि जी लिखे हैं क्या, राजगुरु शेखर सुभाष जी, भगत सिंह छोला
आजाद हुआ और इस आजादी 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, पूर्ण रूप से आजादी मिली। इस आजादी के लिए कितने नौजवानों को बलि चढ़ना पड़ा और कितने मां का गोद सुना हुआ, कितने बहनों का सिंदूर धुला गया। आप लोग, हम और इतिहास गवाह है। आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, इतिहास गवाह के रूप में पढ़ा है। तो कवि जी एक बात लिखते हैं कि आदमी कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज सागर पहलवान नहीं है, सागर पहलवान की औरत प्रतिमा नहीं है, सॉरी, सागर पहलवान की औरत सावित्री नहीं है, सागर पहलवान की बेटी प्रतिमा इस दुनिया में नहीं है। तीनों देश के लिए शहीद हुए, लेकिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में अपना नाम अंकित करा कर गए। जाने का अंतिम प्रमाण था। जय जयकार, जय जयकार गुरु स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी। कथन करे कवि अनुज लाल मितवा अवध बिहारी। पीछे सरवा यादव ओम प्रकाश बैरी को याद पछाड़ा।